नाउन की परिभाषा पढ़ी हमने सबसे पहले, उसके बाद नाउन के प्रकार पढ़े हैं। बता दिया था मैंने सबसे पहले कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। उन नाउन के 5 प्रकारों की परिभाषा एग्जाम्पल सहित हम पूरी कर चुके हैं। इसके बाद अब नाउन का एक लास्ट प्रकार जो हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। ग्रुप का मतलब मैंने बता दिया था समूह। तो समूह का मतलब क्या बताया था मैंने, कुछ लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता है, कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उन सभी को मिलाकर क्या बनता है, एक समूह बनाया जाता है। तो ध्यान होगी इतनी बात। तो अब कलेक्टिव नाउन की परिभाषा एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। इस वाली वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है देखेंगे ध्यान से, हेडिंग ये डालनी है, सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। समझ गए क्या हेडिंग डालेंगे? अब हम कलेक्टिव नाउन के नीचे हेडिंग डालनी है जो इससे पहले कराया था। तो सम का मतलब क्या हो गया, कुछ। इम्पोर्टेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव क्या होता है, इकट्ठे किए हुए, एकत्रित किए हुए नाउन्स। तो सबसे पहले क्या है हमारा, ए क्राउड ऑफ पीपल। ये तो बात याद हो गई होगी जो मैंने पहले बताया था कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन की परिभाषा क्या है। तो वो सब कुछ पढ़ने के बाद अगला हम देखेंगे। देखो ए क्राउड ऑफ पीपल क्या लिखा हुआ है, ए क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड का मतलब होता है भीड़ और पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। अब जगह कम थी तो मैंने हिंदी नहीं लिखी है, देखो यहाँ जगह कम थी तो हिंदी लिखी नहीं, तो ये 20 एग्जाम्पल आ नहीं पाते। तो क्या काम करेंगे, मैं बोलता जाऊंगा और लिखते जाना, बार बार वीडियो चला कर देखेंगे। अगर समझ में नहीं आ रही है एक बार में कि क्या हिंदी में बोल रहा हूँ, दोबारा वीडियो चला लेंगे, चला करके शुरू से फिर देखेंगे इसे कि मैंने क्राउड का मतलब क्या बताया है और पीपल का मतलब क्या बताया है। तो इसके सामने, इसके यहीं जब कॉपी में नोट करेंगे तो कॉपी में नोट करने के बाद यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे नीचे, इसी के नीचे यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे, उसी लाइन में इसकी हिंदी लिखनी है, सबकी हिंदी लिखनी है। ये 20 एग्जाम्पल है। तो 20 एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, देखो एक क्राउड ऑफ पीपल जैसे लिख दिया है। अगर कॉपी में आगे जगह हो, लाइन कॉपी बड़ी कॉपी है, लाइन लंबी है, तो इसी के आगे हम लिख देंगे लोगों की भीड़। एक में बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा इसके सामने हम लिख देंगे लोगों की भीड़। तो हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हूँ मगर सुनाई आ गई होगी कि इसके सामने हम क्या लिखेंगे, एक क्राउड ऑफ पीपल के सामने क्या लिखेंगे, लोगों की भीड़। समझ में आ गई की बात। ऐसे ही सारे एक एक लाइन में एक एक एग्जाम्पल लिखना है हमें, बिल्कुल साफ साफ करके उसके सामने हम उसके हिंदी लिखते रहेंगे। तो पहले का मतलब क्या हो गया, लोगों की भीड़, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखो दूसरा कलेक्टिव नाउन क्या है, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। तो इसमें हमें आखिरी वाले शब्द का मतलब पता करना है। इन सभी का मतलब तो क्या है, ग्रुप है, समूह है। तो इसमें हम जो जो कलेक्टिव नाउन है उसे अंडरलाइन करते चलेंगे। क्राउड है, इसमें क्या है पहले में, क्राउड। तो क्राउड, ये पहली लाइन लिखने के बाद इस क्राउड को हम अंडरलाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अंडरलाइन करने का मतलब है कि इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के शब्द इसमें लाइन में ये वाला शब्द है कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गई। उसी तरह से ए फ्लीट ऑफ शिप्स। तो ए फ्लीट ऑफ शिप्स का क्या मतलब है, शिप्स का मतलब क्या होता है, जहाज। फ्लीट का मतलब क्या होता है, समूह या बेड़ा। तो हम क्या कहेंगे, मान लो समुद्र में बहुत सारे जहाज एक साथ आ रहे हैं चले हुए, समझ गए, 20-30 जहाज, 10-20 जहाज एक साथ आ रहे हैं चल के, ग्रुप बना के एक साथ में आ रहे हैं। तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, फ्लीट। क्या नाम देंगे, फ्लीट। एक बार देख लेंगे साफ साफ, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, दिखाई देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखा है और पूरा फोकस कैमरे का बोर्ड पे बनाया हुआ है। तो फ्लीट ऑफ शिप्स क्या मतलब हो गया इसका, जहाजों का एक समूह, यानी जहाजों का बेड़ा। ठीक, अगला देखेंगे, ए मॉब ऑफ एंग्री पीपल। तो एंग्री पीपल क्या होते हैं, गुस्साए लोग, वो लोग जिन्हें गुस्सा आ रहा हो। भीड़ है, मान लो भीड़ में राशन बट रहा है, कहीं मिट्टी का तेल बट रहा है, 50-60 लोग खड़े हैं, वो जो मिट्टी का तेल बांटता है
अब वो मिट्टी का तेल कह रहा है भाई अब नहीं है, खत्म हो गया, धूप हो रही है बहुत तेज, तो 50 के 50 लोग जो लाइन में खड़े होंगे तो वो सब एक साथ आ जाएंगे आके वो गुस्से में, तो उस वाली भीड़ वो मान लो गुस्से में वहाँ से भागते हैं, उसे मार के या कुछ भी वो गड़बड़ी करते हैं, तो गुस्से में जो भीड़ है वहाँ खड़ी है उसे हम क्या कहते हैं, मोब। क्या कहते हैं, मोब। तो मोब को अंडरलाइन करेंगे इसमें हम। नंबर 4 है ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब क्या होता है, पक्षी। शाम को या सुबह को जब भी देखे होंगे हमने आसमान में किसी न किसी समय पक्षियों का झुंड जाता है एक उड़ के, चिड़िए हों, कौवे हों, कबूतर हों, चील हों, बहुत सारे बगले हों, कुछ भी हो, मतलब जो कुछ चिड़िए उड़ के जाती हैं, पक्षी उड़ के जाते हैं, समूह में जाते हैं वो 10-10, 4-4, 50-50, कहीं कहीं बहुत सारे सारे, तो वो उन सभी का ग्रुप क्या कहलाता है, पक्षियों का फ्लॉक। क्या कहलाता है, फ्लॉक। फ्लॉक नहीं कहेंगे सर, फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो पक्षियों का क्या हो गया, समूह हो गया है। उसके बाद नंबर 5 है वॉली ऑफ बुलेट्स। बुलेट्स का क्या मतलब होता है, गोलियां। क्या मतलब होता है, बंदूक से गोली निकलती है ना, तो बहुत अलग अलग प्रकार की बंदूकें होती हैं, बहुत सी बंदूकों से एक साथ कई सारी गोली निकलती हैं, लगातार निकलती रहती हैं। तो बुलेट्स का मतलब क्या हो गया, गोलियां। गोली का मतलब क्या होता है, बौछार। अब यहाँ ये बात समझने की है कि ये जो शब्द हैं बीच में लिखे हुए, ऐसा नहीं है कि एक के लिए आते हैं बस। कभी सोचो कि भाई मोब है, फ्लीट है, क्राउड है, फ्लॉक है, वॉली है, बस बुलेट के ही समूह को कोई गोली बरसा रहा है, मान लो लड़ाई चल रही है, 50 सैनिक इधर है, 50 उधर है, दोनों खूब गोली चला रहे हैं एक दूसरे में, तो ऐसा नहीं है कि गोली बरसाई जा रही है, तो बस वॉली जो शब्द है, वॉली, ये गोलियों के लिए ही आ रहा है। वॉली बहुत सारे के लिए आ सकता है। वॉली का मतलब जैसे कोई पत्थर फेंक रहा है किसी पे, बहुत सारे लोग हैं, एक को बीच में खड़ा करके सब उस पर पत्थर मार रहे हैं, तो वो भी पत्थरों की बौछार कर रहे हैं, समझ गए। कोई बम फेंके जा रहा है, एक धाए धाए फटाफट युद्ध हो रहा है कहीं, वो एक बम फेंक रहे हैं के बाद एक, तो बमों की बौछार कर दी है, तो समझ में आएगी। मतलब ओले हैं, ओले पड़ गए एक साथ, बारिश होती है जब, तो बारिश में सब ओले आते हैं, खूब सारे ओले पड़ गए, तो ओलों की बौछार को भी गोली कहते हैं। तो ये बात यहाँ समझेंगे। फिलहाल इतना याद रखना है कि बुलेट्स का मतलब गोलियां हैं, गोलियों की बौछार अगर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉली। समझ में आ गई इतनी बात। ये क्योंकि ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि वॉली का मीनिंग यहाँ बुलेट से लिखवाया मैंने, गोलियों की बौछार कहीं कहीं पत्थरों की बौछार के लिए आ सकता है, कहीं कहीं ओलों की बौछार के लिए आ सकता है, तो वहाँ चकराएंगे नहीं, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है सब जगह, तो समझ ली होगी बात इतनी। अगला है ए हर्ड ऑफ कैटिल। कैटिल का मतलब होता है पशु। क्या होता है, पशु। और पशुओं का ग्रुप क्या कहलाता है, हर्ड। तो हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड, बहुत सारे पशु जा रहे हैं भागे हुए, तो उनका झुंड क्या कहलाता है, उनका झुंड कहलाता है हर्ड। ये ध्यान रखेंगे हम यहाँ। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स तो बहुत ही हल्का है, विद्यार्थी बैठे हैं बहुत सारे कमरे में स्कूल में, तो वो उनकी क्या कहलाती है, क्लास कहलाती है, बच्चों का समूह मैंने बता दिया था। अगला एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स। स्टार्स का मतलब क्या होता है, तारे, जो आसमान में तारे दिखाई देते हैं। अब तारों का झुंड है मान लो की जगह थोड़ा सा इकट्ठे हुए हैं, तो सब क्या कहेंगे ना, क्लस्टर कहते हैं। यहाँ इसे क्लास को अंडरलाइन करें। क्लस्टर का मतलब हो गया समूह, है ना, किसका समूह, तारों का। झुरमुट भी कहते हैं सब, मगर समूह ध्यान रखेंगे। अगला ए नेस्ट ऑफ एंड्स। क्या है अगला, ए लिखा हुआ है, ए नेस्ट ऑफ एंड्स। तो एंड्स का मतलब होता है चींटियां। क्या होता है, एंड्स, चींटियां। तो चींटियों का समूह क्या कहलाता है, नेस्ट कहलाता है। नेस्ट का मतलब घोंसला भी होता है, और नेस्ट का दूसरा मीनिंग यहाँ एंड्स का समूह भी होता है, समझ गए बात। अगला है ए गैंग ऑफ रोवर्स। रोवर्स का मतलब क्या होता है, लुटेरे। तो लुटेरे मैंने बताया था पीछे भी जब करा था कि रोवर्स क्या काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं, बहुत सारे समूह बना लिया, गुंडे कहते हैं जिन्हें हम। तो रोवर्स लुटेरे हैं, लूटने वाले आए बहुत सारे, तो अब हम उन्हें क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। क्या कहेंगे, गैंग, कि रोवर्स की गैंग आ गई लूटने। अगला क्या है, ए हीप ऑफ गार्बेज। ए हीप ऑफ गार्बेज, या इस डंडे का मतलब है या, ठीक है, सीधा डंडा नहीं है, कभी सोचे मत
समझ लेंगे बस ऐसे। तो अभी मैंने जब बताया तो हीप का मतलब ऐसा नहीं है, गार्बेज का मतलब समझेंगे पहले सैंड। तो गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा। सैंड का मतलब क्या होता है, बालू रेता। तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है या रेते का ढेर लगा हुआ है, उस ढेर को क्या कहेंगे हम, हीप। तो इसमें हम हीप अंडरलाइन करेंगे। ट्रूप ऑफ डांसर्स, तो डांसर्स का मतलब क्या होता है, नाचने वाले। तो नाचने वालों का अगर समूह है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रूप कहते हैं। समूह, ठीक है। तो जो नाचने वाले हैं उनका समूह क्या कहलाता है, ट्रूप कहलाता है। अब आगे ये बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस क्या होते हैं, गवैये संगीतकार जो होते हैं म्यूजिक वाले, तो उनका समूह क्या कहलाता है, बैंड। शादी में बैंड आता है ना, वो कोई बजाता है कोई गाता है, तो वो समूह उनका क्या कहलाता है, सबका मिलाता है बैंड। अगला है पाइल ऑफ बुक्स। किताबों का ढेर लगा हुआ है तो क्या कहेंगे, उस किताबों के ढेर को हम पाइल। बहुत सारी किताबें हैं एक जगह, उन्हें पाइल कहेंगे। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये मैंने बताया था सैनिकों का समूह आर्मी है। एंड एल्बम ऑफ फोटोज, फोटो का समूह क्या कहता है, एल्बम कहलाता है, ये भी याद होगा। ए बेल ऑफ वुड, इसे समझ लेंगे। वुड माने लकड़ी और बेल का मतलब क्या होता है, गट्ठर। लकड़ी है बहुत सारी, हमने उसे एक जगह लपेट दिया बांध दिया तो वो क्या कहलाता है, बेल। अगला है शॉल ऑफ फिशेज। मछलियां हैं, समुद्र में मछलियां हैं, उनका झुंड है, बहुत सारी मछलियां एक साथ है, तो क्या कहेंगे, शॉल। SHOAL, शॉल कहेंगे सर। ये पैक ऑफ हॉर्न्स, ये ध्यान रखेंगे। हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब होता है शिकारी कुत्ते। क्या हो, हॉर्न्स, शिकारी कुत्ते। तो हॉर्न्स का मतलब शिकारी कुत्ते है। और पैक क्या हो गया, झुंड। तो शिकारी कुत्तों का झुंड क्या कहलाएगा, पैक। इसमें शॉल अंडरलाइन करेंगे, इसमें बेल, एल्बम, आर्मी। लास्ट है हमारा ए ज्यूरी ऑफ जजेस। ज्यूरी क्या पढ़ते हैं इसे, ज्यूरी। तो जजेस माने क्या होता है,